महेश रोजाना की तरह ऑफिस से घर लौटा तो उसकी पत्नी अंजलि ने पूछा, नव्या के पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप बहुत थके हुए एवं उदास लग रहे हो। महेश ने अंजलि से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाकर चाय बना लाओ अदरक वाली। चाय पीते हुए फिर अंजलि यह बात कहती है कि आज आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ दिख रहा है, आखिर बात क्या है? महेश ने बताया कि ऑफिस में बॉस बदलने का प्रोसेस चल रहा है, यदि वो बदला गया तो अपनी नौकरी चली जाएगी। महेश एक निजी कंपनी में काम करता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी अंजलि, एक बेटा रवि और एक बेटी नव्या है। छोटा सा परिवार है। एक कॉलोनी में परिवार रहता है। महेश के पापा ने पहले मकान लिया था। रवि ने इंजीनियरिंग की, लेकिन अभी तक कोई जॉब नहीं मिला। महेश पहले व्यापार करता था, लेकिन समय की मार के चलते व्यापार ठप हो गया था। वह लंबे समय से परेशानी के दौर से गुजर रहा था। 2 साल पहले ही यह जॉब मिला था। एक सप्ताह बाद महेश थका हारा घर पर आया तो अंजलि सीधे चाय बनाने पहुंची। वह चाय बनाकर महेश को देते हुए बोली, नव्या के पापा, बहुत दुखी व मायूस नजर आ रहे हो, क्या बात है? महेश ने अंजलि से कहा कि कंपनी ने नया बॉस रख लिया है और उसने पूरा स्टाफ नया रखा है। अंजलि महेश को दिलासा देते हुए कोई बात नहीं कही। नव्या के पापा, आपके पास बहुत अनुभव व हुनर है, हम सब मिलकर नया रास्ता तलाश लेंगे। उसी रात को पूरा परिवार एक साथ बैठा और आगे क्या करना है एवं कैसे करना है इस बात पर चर्चा की। बेटे रवि ने कहा कि पापा, क्यों ना हम डिपार्टमेंटल स्टोर घर पर ही खोल लें, अपनी कॉलोनी में कोई सामान की दुकान भी नहीं है। महेश ने कहा कि बेटा, बात तो अच्छी बताई, लेकिन इसके लिए बहुत पैसा लगेगा और तुझे तो पता है कि तेरे पापा के पास पैसे शुरू से ही कमी है। तभी तो अच्छे चलते धंधे को बीच में ही घाटा उठाकर बंद करना पड़ा था। इस बीच अंजलि सभी से बोलती है, अभी रात हो गई है, जाकर आप सब सो जाओ, सुबह क्या करना है इस पर चर्चा करेंगे। उधर अंजलि की सहेली मंजू, जो कि कॉलोनी में ही रहती थी, उससे अंजलि अपने परिवार की सभी बातें साझा करती थी। दूसरे दिन अंजलि मंजू भाभी के घर पहुंची। परिवार की चर्चा करते हुए नई डिपार्टमेंटल स्टोर की योजना बताती है। मंजू कहती है, अंजलि भाभी, बहुत अच्छी योजना है, आप जल्दी इस पर काम करो। कॉलोनी से बाजार बहुत दूर भी पड़ता है। मंजू यह भी कहती है कि मैं एक महिलाओं के समूह को जानती हूँ जो लोन देती है, मेरी गारंटी पर तुमको वहाँ से लोन दिलवा दूंगी। साथ ही मकान के कागजात पर बैंक से भी किस्तों पर लोन मिल जाएगा। फिर रात को घर के सभी लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं तो अंजलि मंजू भाभी के दिए प्रस्ताव को सभी को बताती है। अंजलि की बातें सुनते ही बेटी नव्या अंजलि के गले लगते हुए कहती है, मम्मी, आप तो कमाल हो, मिनटों में पापा की समस्या का हल निकाल दिया। साथ ही हम सब भी एक स्टोर वालों के नाम से जाने जाएंगे। सचमुच में माँ, आप बहुत जीनियस हो। उधर बेटा रवि अंजलि की बातें सुनने के बाद कहने लगा, मम्मी, प्रस्ताव बहुत अच्छा है। रवि इसी बीच घर के हॉल को देखने नीचे पहुंच जाता है। कुछ देर बाद सभी को आवाज़ लगाकर बुलाता है और हाल में कैसे डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया जा सकता है अपने इंजीनियरिंग दिमाग लगाकर बताता है। अंजलि कहती है कि ये हुई ना बात, रवि के पास दुकान का सामान लेकर आएंगे, नव्या और रवि दुकान पर बैठेंगे। मैं अपनी नई रेसिपी से पापड़, अचार, चिप्स आदि ताज़ा चीज़ें बनाऊंगी जिसका स्वाद किसी के पास नहीं होगा। हर हाल में कॉलोनी तो क्या, पूरे शहर के लोग हमारी दुकान पर आएंगे। रवि उसी दिन अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लेकर घर में तोड़ फोड़ करते हुए एक बढ़िया हॉल बनाते हुए उसे अच्छा डेकोरेट करवा दिया। उसके पापा महेश खुश होते हुए बोलते हैं कि मुसीबत में इंजीनियरिंग बेटे ने घर में ही डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए जगह निकाल ली, नहीं तो एक किराए की दुकान तलाशना पड़ता। अंजलि ने कहा, आपकी बेटी नव्या भी कंप्यूटर का कोर्स कर रही है, ग्राहकों को कंप्यूटर का बिल बना कर देगी। उधर अंजलि ने भी समूह से लोन उठाकर दुकान में सामान भर दिया। आपका स्टोर के नाम से रवि व नव्या कॉलोनी में घर घर कार्ड बांटते हैं। आज अपना स्टोर का बेहतरीन तरीके से ओपनिंग हो गया। अंजलि उसी रात परिवार के लोगों से कहती है कि नव्या के पापा, हम सभी साथ हो जाए तो परेशानी तो दूर, उसकी हवा तक हमें छू नहीं सकती। आज की बात आप कभी भी मायूस मत होना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।